तो भाई मेरे जीवन का सबसे ख़तरनाक रास्ता होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने जीवन में कभी भी इतने ख़तरनाक रास्ता पर गाड़ी से सफ़र नहीं किया है। 4 चक्का रुकी है, पूछते हैं सर मेन पार्ट की तरफ चलेंगे क्या? जी जितना दूर चलेंगे उतना छोड़ दीजिएगा सर। तो अभी एक बस में लिफ्ट मिल चुका है। भैया मुझे देखे हैं, लिफ्ट बोर्ड देखते हैं जाते हुए, तो अपने आप मुझे देखकर रोक दिए हैं। और तो दोस्तों मुझे जो एक भाई से बात हुआ था, जो बोले थे कि ये अंबिकापुर में मिलेंगे, तो वो जो है सो जो लोग जो मर जाते हैं एक्सीडेंटल जो लोन होता है वो दिलवाने का, रिकवरी करवाने का काम करते हैं, तो वो है नहीं। और वो बोल रहे हैं कि हम शाम तक आएंगे, किस टाइम आएंगे नहीं आएंगे, मतलब उसका कोई ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं जाने वाला हूँ, जिसको मेन पार्ट के नाम से जानते हैं। उधर ही मतलब घूमने का सारा टूरिस्ट पैलेस है, और उधर ही बिलासपुर भी है और रायगढ़ भी है। हमको जाना भी उसी रूट से है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ना होल्ड करते हुए आगे निकलते हैं और ये मार्केट को पूरा करके उसके बाद कोई लिफ्ट खोजते हैं। तो भाई अभी बहुत लंबा मार्केट है अंबिकापुर, बहुत ही ज़्यादा। जब तक पार नहीं करेंगे तब तक कोई लिफ्ट मिलेगा नहीं, कोई लिफ्ट देता नहीं है शहर में। शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक भाई से पूछे तो बोले अभी और 2 किलोमीटर बाद मार्केट ख़त्म होगा। तो देखते हैं, कोई बाइक वाला अगर छोटा लिफ्ट दे दे तो बाहर निकल जाएंगे, फिर वहाँ से मेन पार्ट का ले लेंगे। हमको लगभग 50 से 55 किलोमीटर अभी जाना है। मैं अंबिकापुर में ही रुकने वाला था, लेकिन वो भाई है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मुझे आगे तो जाना ही है, तो मैं खुद चला जाता हूँ, होल्ड करने से अच्छा होगा। तो भाई काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद एक छोटा सा लिफ्ट मिला है 4-5 किलोमीटर के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से अंबिकापुर ये जो मार्केट है, एक टाउन है, इससे बाहर निकल जाऊँ तो उधर मुझे मिल सकता है मेन पार्ट के लिए। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है शिव शंकर जायसवाल। शिव शंकर जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर है कोईरामकोला, प्रतापपुर। अच्छा प्रतापपुर, हम भी उधर ही से आए हैं। तो चलते हैं, 4 चक्का रुकी है, पूछते हैं सर मेन पार्ट की तरफ चलेंगे क्या? जी जितना दूर चलेंगे उतना छोड़ दीजिएगा सर, शुक्रिया सर। तो लिफ्ट मिल चुका है। सर है, मुझे लिफ्ट दिए हैं। सर जा रहे थे लिफ्ट लेकर, मुझे अब देखे रास्ता काट में तो ये ऑटोमेटिक मतलब रोक दिए हैं। तो ये कुछ दूर ही जा रहे हैं, जहाँ तक जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे। तो चलते हैं वहाँ से। आप कितना दूर तक जाएंगे अभी? मैं यहाँ से 8 किलोमीटर जाएंगे सर जी तक। 8 किलोमीटर तक के लिफ्ट मिला है, और उसके बाद यहाँ से अभी तो बहुत दूर है ना? हाँ 45 किलोमीटर है। मेन पार्ट 45 किलोमीटर है, तो उसमें से 8 किलोमीटर सर ने लिफ्ट दिया है, फिर वहाँ से अगला लिफ्ट ट्राई करेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों मुझे छोटा छोटा लिफ्ट मिला था, 2 बाइक पर मिला था, 2-2 किलोमीटर का, और एक सर जो है सर 4 चक्का में जो अभी आपने देखा था 8 किलोमीटर के दिए हैं। मोटा मोटी 12-13 किलोमीटर का लिफ्ट मिल चुका है, और अभी मुझे लगभग 40 किलोमीटर मेन पार्ट के लिए और लिफ्ट लेना है। तो देखते हैं, अब हम शहर से बाहर निकल गए हैं तो यहाँ से लिफ्ट मिल सकता है। दोस्तों अभी एक बस में लिफ्ट मिल चुका है। भैया मुझे देखे हैं, लिफ्ट बोर्ड देखते हैं जाते हुए, तो अपने आप मुझे देखकर रोक दिए हैं और मुझे आगे तक छोड़ देंगे। ये जो है वहाँ तक तो नहीं जाएंगे मेन पार्ट तक, लेकिन कुछ आगे तक बोले हैं कि छोड़ देंगे, और खुद ही रोके हैं। ये बस है और ये कहीं जा रही है। तो मैं वहाँ पर जा रहा था, तो बस वाले भैया जब देखे, वो सरकारी बस वाले थे, तो मुझे देखे, लिफ्ट बोर्ड को देखे तो मुझे लेकर आ गए। हालांकि मुझे दूसरा रूट में मतलब ला कर छोड़ दिए हैं, ये गांव घर वाला रूट है, और अभी मुझे यहाँ से मेन पार्ट जाना है। अभी 23 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, और इसमें गाड़ी उड़ी का सुविधा है नहीं, उल्टा रास्ता में आ गए हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, पहुँच जाएंगे। 20 किलोमीटर तो कोई खास है नहीं, अभी समय भी है, अभी मेरे पास 3-4 घंटा समय बचा हुआ है। फिर उसी आसपास में कहीं रुकने का पहले व्यवस्था देखेंगे, तो कहाँ रुक सकते हैं। जा ही रहा था कि ये गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी, तो जैसे स्टार्ट हुआ मैंने पूछा तो बोले कि उधर ही जा रहे हैं, तो छोड़ देंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी में बैठ गए हुए हैं, और ये मेरे जीवन का सबसे ख़तरनाक रास्ता होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ। ये ट्रक है और पूरी तरह माल से लोड है, और पूरे पहाड़ को पार करके उसको मेन पार्ट की तरफ जाना है।
जो लगभग 20 से 22 किलोमीटर पूरी पहाड़ की चोटियों को पार करके जाना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक रास्ता मुड़ती है और पूरी चढ़ाई है। मैंने जीवन में अपने इससे ख़तरनाक रास्ता को कभी सफ़र नहीं किया है, वो भी ट्रक में बैठकर। मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आज कर रहा हूँ। आप देखेंगे रियल में यहाँ रहेंगे तो आपको दिल दहल जाएगा। एक तरफ पूरा खाई है, पूरा खाई है और एक तरफ पहाड़ है और उस पर चढ़ाई करना है, जबकि गाड़ी पूरी तरह से लोडेड है। आप देख सकते हो। फिर आगे से रास्ता मुड़ेगी और किस तरह से इंजन जो है से इसका सकसकाने लगता है, इतनी चढ़ाई है। ये मेन पार्ट एरिया सरगुजा ज़िला के मेन पार्ट है और मेन पार्ट के एरिया में जाने के लिए पूरी पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और इस तरह के ख़तरनाक जंगलों पहाड़ को पार करके तब जाना पड़ता है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ है, डेस्टिनेशन है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस ख़तरनाक रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ पूरा पहाड़ है और एक तरफ खाई है। अब यहाँ से आप देखिएगा किस तरह से रास्ता मुड़ेगा। ये देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। मैं अभी इस गाड़ी में बैठा हूँ, मेरा लग रहा है जैसे कि क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी खतरनाक है। ये देखिए मुड़ा मुड़ा मुड़ा, ये देखिए मुड़ा है, ये देखिए बहुत ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों। और फिर आगे देखिएगा यहाँ पे एकाएक आप चढ़ानी है। यहाँ से देखिए कितना हाइट पर चढ़ना होगा इसको, ट्रक को। ये देखिए अब चढ़ेगा यहाँ से। देखिए पूरा गाड़ी रुक गया क्योंकि इसको पूरा प्रेशर में लाकर फिर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। पूरा गाड़ी को मतलब ताव को लगाना पड़ता है, जितने भी गाड़ी का ताव है उतना लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए, और मैं लाइफ में पहली बार ट्रक में बैठ के इतने खतरनाक रास्ता को पार कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं सामने पहाड़ है, थोड़ी सी मिस्टेक होगा तो आगे टक्कर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा एक इंच के हिसाब से इसको मोड़ना पड़ रहा है। ड्राइवर साहब की हिम्मत को दाग देना पड़ेगा। ये लोग का एक्सपीरियंस हो चुका है इस पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में। देख सकते हैं नीचे से किस तरह से आए, नीचे वाली रास्ता आपको उधर दिखाई दे रहा है, जंगल से है इसलिए पता नहीं चला होगा। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नीचे खाई में चला गया, लेकिन उनको हिसाब पता है जो कितने पर से मोड़ना है। तो ये था रास्ता खतरनाक वाली। फाइनली दोस्तों हम मेन पार्ट में पहुंच गए हुए हैं। लगभग आज जो है 150 किलोमीटर का सफ़र किए हैं और सीधा रास्ता न होने के वजह से आज बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। आप देखे थे कि सीतारामपुर से पहले चले तो 15 किलोमीटर जंगल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ा, फिर मेन रोड पर आए। उसके बाद जो है से लगातार 20 किलोमीटर ऐसे करके मतलब 90 किलोमीटर तक अंबिकापुर तक आए। अंबिकापुर से मतलब एक सीधा कोई रास्ता था ही नहीं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और जैसे तैसे करके। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यह है जब मेन पार्ट का जब पहाड़ शुरू हुआ, भाई साहब क्या बताऊँ, वहाँ ट्रक वाले अंकल चला रहे थे यूं करके एकाएक मतलब पहाड़ों का। अभी भी जो पेट्रोल पंप है कोई समतल ज़मीन पे नहीं है, एक पूरी जो है से पहाड़ वाली एरिया है, पहाड़ पे ही है, ज़्यादा हाईएस्ट पे नहीं है लेकिन पहाड़ पर ही है। लेकिन पीछे जो है था ट्रक वाले भाई साहब, कैसे मेरा तो जान ही निकल गया था, लेकिन वो लोग का शायद आदत पड़ गए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे यूं करके गाड़ी निकालते जा रहे थे। फिलहाल सेफली हम यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं मेन पार्ट में। और आते ही सबसे पहले मैंने भैया से यहाँ पे बात किया रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई उपाय है नहीं। तो भैया बोले कि ठीक है हम। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और पेट्रोल पंप पर से यहाँ खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि भर दिन खाना खाए नहीं थे। बलरामपुर से 14 किलोमीटर आगे से चले थे अंबिकापुर, फिर यहाँ पे आ गए तो मेन पार्ट तक। तो अभी लगभग हम 150 किलोमीटर आज यात्रा कर चुके हैं और मेन पार्ट में आ चुके हैं। फिलहाल खाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। एक दुकान है तो मैंने बिरयानी में ऑर्डर कर लिया और भैया है मेरे साथ यहाँ पे खा रहे हैं। तो मैंने पेट्रोल पंप पे जहाँ भी रुकने के लिए जब भैया से बात किया था वो भी ये भी वहीं जाएंगे शाम को। तो मैंने भैया को बोला कि ये थोड़ा सा एडजस्ट करवा दीजिएगा। तो फिलहाल आज वहाँ पे रुकेंगे और कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ का जो भी फेमस टूरिस्ट पैलेस है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो कल वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल बिरयानी खाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल यहाँ के जितने भी टूरिस्ट पैलेस है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम घूमेंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, चिल्ड्रेन।